हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 के लास्ट कुछ वीडियोस मैंने डाले थे। आज मैं आपको क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट बता रही हूँ। इसको भी अपन को पहले लीनियर पेयर की इक्वेशंस बनानी है, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन रीड आउट करके बताती हूँ क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो देखिए, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km. The charge paid is rate 105 and for a journey of 15 km the charge paid is rate 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखिए, इसमें क्या कहा है उसने कि टैक्सी चार्ज जो है वो सिटी के अंदर जिस हिसाब से वो ले रहे हैं, एक तो उनका फिक्स चार्ज है, फिर वो क्या करते हैं जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको किलोमीटर के हिसाब से पे करते हैं। तो अपने को सबसे पहले इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये देखना है पूछता क्या है वो अपन से। तो जो चीज़ उसने अपने से पूछी है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो वही चीज़ अपन लेट कर लेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट उसने क्या पूछा है, फिक्स चार्ज। लेट फिक्स चार्ज इज क्या हो गया, एक्स रुपीज़। तो रुपीज़ का साइन वैसे आगे आता है, ओके। एंड लेट सेकेंड उसने पूछा है पर किलोमीटर चार्ज। लेट पर किलोमीटर चार्ज इज क्या मान ले अपन, वाई रुपीज़, मतलब एक्स किलोमीटर। तो उसका अगर अपना ने ओला वगैरह ऐसी कैब्स देखी हैं, उनका क्या होता है, अपने बैठने के एक बार इतने पे करने पड़ते हैं अपन को, फिर उसके बाद पर किलोमीटर जितने जाएंगे उतने अपने को मल्टीप्लाई करके पे करनी है। वैसे ही मान लो अपने बैठे एक्स रुपये, तो अपन को क्या देने हैं बैठने के, फिर मान लो 1 किलोमीटर गया तो 1 × वाई प्लस करके अपन पैसे दे देंगे। उस अकॉर्डिंग अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें इक्वेशंस बन रही है। वो क्या कह रहा है कि चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड रेट 105। इसने ये नहीं कहा कि पहला किलोमीटर का चार्ज आपका इतना है बाकी के ये, उसने कहा है कि फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज तो अपना ये रहेगा। फिर वो क्या किया, 10 किलोमीटर जब चला उसको अपने पर किलोमीटर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसने पे किए 105 रुपीज़। ये अपनी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, फिर सेकंड वो क्या कह रहा है कि एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। तो एक्स तो फिक्स चार्ज हो गया और 15 किलोमीटर चलने के उसने कितने दे दिए, 155 रुपीज़ दे दिए। तो अपने पास दो इक्वेशंस बन गई। अपने इक्वेशन 1 से वैल्यू ले लेते हैं, तो बाय इक्वेशन 1, ओके। तो अपने पास आ गया x इज इक्वल टू 105 माइनस ये क्या बन गया, 10y बन गया ये चीज़। तो अपन इधर माइनस में लेंगे, इसको अपन इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, तो अपनी ये वैल्यू उठा के अपन सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ओके। तो एक सेकेंड इक्वेशन अपनी है x प्लस 15y, तो x की जगह वैल्यू रखनी है तो हमने वैल्यू रख देते हैं 105 माइनस 10y, और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू थी 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस का 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, देन 5y इज इक्वल टू अपने पास आ गया 50, देन y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5 मतलब 10। तो अब अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से अपने पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई थी अपनी 10, तो 10 इंटू 10 आ गया। देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई 5। सो फिक्स चार्ज क्या हो गया, ये तो हो गया अपनी 5 रुपीज़ एक्स की वैल्यू, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो अपना हो गया 10 रुपीज़। अब उसने अपने को ये भी कहा है कि 25 किलोमीटर का,
कि अगर आप 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो आप कितना पे करोगे। अपन को पता होना चाहिए एक्स की वैल्यू आ गई थी, फिक्स चार्ज कितना था अपना 5 रुपीज़। 25 किलोमीटर जाने पर अपने को ये देखना है, वाई की वैल्यू 10 थी पर किलोमीटर चार्ज, तो 10। तो अपने देखते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, 5 + 250 = 55 रुपीज़। ओके, पे फॉर 25 किलोमीटर। ओके, क्लियर है? थैंक यू।